पीएम मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री पर रोक लगा दी है। यूपीएससी से कहा गया कि वो लेटरल एंट्री से नियुक्ति न करे। कार्मिक विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन प्रीति सूदन को पत्र लिखकर कहा, इस नीति को लागू करने में सामाजिक न्याय और आरक्षण का ध्यान रखा जाना चाहिए। दरअसल लेटरल एंट्री में आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया था, जिसके बाद एनडीए के सहयोगी जैसे कि जेडीयू और एलजेपी ने भी आपत्ति जताई थी। लेटरल एंट्री पर रोक लगने पर राहुल गांधी ने खुशी जताई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे लेकर खुशी जताई और कहा कि आगे भी कई फैसले मोदी सरकार को वापस लेने होंगे। बधाई हो, एक बार फिर से संविधान की जीत हुई है। संविधान में निहित आरक्षण की, संविधान में निहित सामाजिक न्याय की जीत हुई है। लैटरल एंट्री मतलब सीधी भर्ती पर रोक लगाई गई है। जो विज्ञापन आया था जिसमें 45 जॉब्स बिना आरक्षण के भर्ती की जा रही थी लैटरल एंट्री के माध्यम से, अब वो विज्ञापन रद्द किया जाएगा। वो फैसला वापस लेना पड़ा मजबूर होकर नरेंद्र मोदी की सरकार को। याद रहे, इस फैसले ने आरक्षण को ताक पर रखा था। दलितों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, पिछड़ों के हक को मारने वाला फैसला था ये, और इसका पुरजोर विरोध राहुल गांधी ने किया था। इसके खिलाफ आवाज खरगे जी ने उठाई थी। पूरे इंडिया गठबंधन ने इसके खिलाफ पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि यह संविधान में निहित आरक्षण पर एक बड़ा प्रहार था। नरेंद्र मोदी जी, क्रेडिट लेने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा, क्योंकि यह साजिश, यह फैसला आपकी नाक के नीचे लिया गया था। ये पूरा षड्यंत्र आपकी नाक के नीचे गठित हुआ था। तो अब क्रेडिट लेने की कोशिश मत करिए। और एक बात याद रखिए कि जब जब आप संविधान के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक के खिलाफ कोई फैसला लेंगे तो अपने सामने समूचे विपक्ष को, राहुल गांधी को पाएंगे। एक बात और कहना चाहती हूं, अब आदत डाल लीजिए, आपके हर गलत फैसले को हम वापस कराकर ही मानेंगे। फिर वो चाहे वक्फ बोर्ड का फैसला हो, वो ब्रॉडकास्टर्स बिल हो, या अब ये जो आपने असंवैधानिक तरीके से नौकरी बांटने की सोची थी, आरक्षण को खत्म करने की साजिश रचकर। एक बात तो सच है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और जब सामाजिक न्याय के ध्वजवाहक खुद राहुल गांधी और खुद इंडिया ब्लॉक उठ खड़ा हो आपके आरक्षण खत्म करने की साजिश के खिलाफ, तो फैसला तो वापस आपको लेना ही था। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे तानाशाही सत्ता पर संविधान की जीत बताया। उन्होंने लिखा कि संविधान जयते, हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े और कमजोर वर्गों के सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी की लड़ाई ने बीजेपी के आरक्षण छीनने के मंसूबों पर पानी फेरा है। लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार की चिट्ठी ये बताती है कि तानाशाही सत्ता के अहंकार को संविधान की ताकत ही हरा सकती है। श्री राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया पार्टियों की मुहिम से सरकार एक कदम पीछे हटी है, पर जब तक बीजेपी, आरएसएस सत्ता में है, वो आरक्षण छीनने के नए नए हथकंडे अपनाती रहेंगी। हम सबको सावधान रहना होगा। बजट में मध्यम वर्ग पर किया गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्शन वाला प्रहार हो, या वक्फ बिल को जेपीसी के हवाले करना हो, या फिर ब्रॉडकास्ट बिल को ठंडे बस्ते में डालना हो, जनता और विपक्ष की ताकत देश को मोदी सरकार से बचा रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।